प्यारे बच्चों नमस्कार और आपके माता पिता को भी। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि मानसिक योग्यता के जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। एक वीडियो हमने पहले बनाई थी, उस वीडियो में हमने पहला टाइप मानसिक योग्यता के परीक्षण का पहला प्रकार हम कर चुके हैं। इसमें हम दूसरे प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। ऐसे ही इसमें 10 से 20 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और वो हमने हर प्रकार के प्रश्नों को इसमें करना है। तो बच्चों, इसमें हम किस प्रकार के प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इनके निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश लिखे नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है और दाईं ओर ABCD 4 चिन्हित उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से समरूप चित्र को चुनना है। समरूप का अर्थ होता है एक जैसे चित्र को हमें चुनना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया, देखो बच्चों, ये है बाईं तरफ प्रश्न चित्र और ये दाईं तरफ है उत्तर चित्र। यहाँ पर 4 हमें दिए गए हैं। इस प्रश्न के जैसा इनमें से हमें सिलेक्ट करना है। समझे बच्चों? अब हम इनसे संबंधित प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। चलिए, देखिए बच्चों, ये है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 करने से पहले सभी अभिभावकों से और बच्चों से मेरे एक सजेशन है और रिक्वेस्ट भी है कि सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करें और जितने भी आपके जानकार हैं उन सबको बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो भी इसे देख करके फ़ायदा उठा सकें और आपका भी सिलेक्शन सुनिश्चित हो, मतलब आपका नवोदय विद्यालय में नंबर आ जाए। चलिए, हम प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। ये आपके पास प्रश्न चित्र 1 है। इसे ध्यान से देखिए बच्चों। इसके जैसा ABCD इनमें से कौन है? ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आ रहा है कि कौन सा सही है। बिल्कुल ए बिल्कुल इसके जैसा है, क्योंकि यहाँ पर भी ब्लैक पॉइंट है और इधर भी ब्लैक पॉइंट है। इधर ब्लैंक है, इधर ब्लैंक है। ठीक है, तो इन चारों में से ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखो बच्चों, इसके जैसा कौन है? ध्यान से देखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। जल्दबाजी में उत्तर गलत आएगा। यहाँ देखो बच्चों, दोनों पैर आगे की तरफ हैं, एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है। तो ऐसा कौन है जिसमें इस तरह से है? बी में है। ठीक है बच्चों, बी के अंदर है ऐसा, तो इसलिए इसका आंसर कौन होगा? बी। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में फिर से आकृति को ध्यान से देखिए। इसके जैसे आकृति ABCD में से कौन सी है? बी बिल्कुल इसके जैसा है, तो इसलिए उत्तर इसका बी होगा। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 4 को अगर हम देखें तो इसके जैसा कौन है ABCD में से? जिसके अंदर सर्कल है और स्क्वायर है वो कौन है? ए। तो इसलिए इसका ऑप्शन आ गया ए। ध्यान से देखते जाओ, उत्तर देते जाओ। फिर से क्वेश्चन नंबर 5 को देखा हमने। इसके जैसा कौन नज़र आ रहा है? डी, क्योंकि इसमें भी बीच में लाइन है बी वाले में, लेकिन ये थोड़ा पीछे की तरफ है, बीच में से जानी चाहिए जैसे ये जा रही, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, अब छठे क्वेश्चन में इसके जैसा कौन है ABCD में से? डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखें तो कौन सा सही है? इसके जैसा बीच में कट भी है इसके अंदर, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? डी ऑप्शन सही होना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर डी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को फिर से देखा हमने, कौन सा सही होगा? इसके जैसा कौन है?
ऊपर के डार्क पॉइंट है, नीचे ब्लैंक पॉइंट है। तो ऑप्शन कौन सा सही निकल कर आ रहा है? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका उत्तर दीजिए। ए, बी, सी, डी इन सब में से कौन सही है? इसके जैसा कौन है? बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पर देखिए बच्चों और फिर उत्तर बताइए। इस प्रश्न चित्र के जैसा कौन है? तीर का निशान आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें इस तरफ से चला हुआ है ऐसे, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पहले ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक है, तो ऐसा कौन है? बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का फिर से डायग्राम देखते हैं। इसमें दो तो तीर के निशान हैं, ऊपर की तरफ तो क्रॉस लाइन है, और फिर बीच के अंदर डॉट है बीच में। तो कौन सा सही होगा? ऐसा ऑप्शन कौन सही आ रहा है नज़र? ए। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में देखिए कौन है इसके जैसा? क्वेश्चन नंबर 13 का बी करेक्ट होगा। 14 क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देख करके बताइए कौन करेक्ट है इनमें से? पहले सर्कल है, फिर एस है, ऊपर स्क्वायर है, नीचे ट्रायंगल है, तो इसके जैसा कौन हुआ? डी ऑप्शन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सर्कल देखिए, फिर से प्रश्न चित्र देखा हमने, तो कौन सा सही है? जिसमें एक ही तरफ को तीर के निशान है, जो पंखुड़ियाँ हैं, यानी कि वो कौन है? सी करेक्ट होगा इसमें। प्रश्न नंबर 16 को भी ध्यान से देखें बच्चों। ये रहा प्रश्न नंबर 16, तो कौन सा करेक्ट नज़र आ रहा है आपको देख करके? बी ऑप्शन सही है। 17, क्वेश्चन नंबर 17 का प्रश्न चित्र हमने देखा, तीर का निशान इसमें टेढ़ा है और नीचे की तरफ सर्कल है, तो वो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इसके अनुसार? ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, आकृति हमें दिखाई पड़ रही है बच्चों, ये जेड के जैसे आकृति बनी है, इधर ऊपर एक आंख लगा दी, नीचे स्क्वायर लगा दिया, तो कौन सा सही होगा इनमें से? जो सेम इसी की तरह से है, वो कौन सा नज़र आ रहा है बच्चों? वो है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में फिर से प्रश्न चित्र को देखो बच्चों। तीर के निशान है 4, ये इसे हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की सुई भी तो ऐसे घूमती है। जब घड़ी की सुई ऐसे घूमती है तो हम क्या कहते हैं? कि ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सभी तीर के निशान। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिनके सभी के तीर के निशान क्लॉकवाइज हैं। ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा सी के तीर के निशान सभी एक ही दिशा में हैं, यानी कि क्लॉकवाइज हैं। अगर उल्टी साइड होते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉक, यानी कि जब ऐसे घूमते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का प्रश्न चित्र देखिए बच्चों, कौन सा चित्र इसके जैसा नज़र आ रहा है? ए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन को हम देखते हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, तिरछे ऐसे डायगोनल में, पर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड और नीचे प्लस है, तो ऐसा कौन सा है? मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस, तो डी ऑप्शन इसके जैसा है। क्वेश्चन नंबर 22, फिर से प्रश्न चित्र को देखें और पता करें कौन सा सही होगा इनमें से। तो कौन सा सही है बच्चों? कौन सा करेक्ट लग रहा है? ए, बी, सी, डी में से ए ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23। ये एक बॉल नज़र आ रही है, तो इसके जैसा कौन है? क्लियरली हमें नज़र आ रहा है डी ऑप्शन इसका होगा, डी उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 24 में कौन होगा जो सेम टू सेम होगा? वो होगा प्रश्न नंबर 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो बेटा, पहले एस फिर डब्ल्यू और फिर जी, एस डब्ल्यू जी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, प्रश्न बॉक्स बना है और इसके अंदर बना है षटकोण, यानी कि 6 भुजा वाला, और 3 पॉइंट इधर, 3 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट इधर। तो ऐसा कौन है? इस तरीके की आकृति कौन है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। फिर से प्रश्न बॉक्स को देखते हैं, तो कौन सा सही नज़र आ रहा है आपको देख करके? बिल्कुल मिलता जुलता, जो कि है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। फिर से प्रश्न बॉक्स देखें और बताओ कौन सा सही नज़र आ रहा है। कमेंट बॉक्स में भी आप लिखते जाएं उत्तर। हमारे उत्तर देने से पहले आप लोग अपना उत्तर देख करके लिखते जाएं कि 28 का कौन सा है, 29 का कौन सा है, वो उत्तर लिखते चले जाएं। तो इसमें करेक्ट कौन सा नज़र आया आपको? कौन सा करेक्ट हो रहा है? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। फिर से प्रश्न बॉक्स को देखें और चेक करें कौन सा है। तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है डी। प्रश्न नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को अगर देखें तो कौन है इसके जैसा? सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पर चलें बच्चों। 31 में कौन है जो बिल्कुल सेम इसके जैसा है? ध्यान से देखें और उत्तर दें। तो वो कौन सा है? ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32। प्रश्न संख्या 32। ये रहा प्रश्न चित्र और ये 4 ऑप्शन। फिर से देखिए, पहले सर्कल वाइट ब्लैक, ब्लैक वाइट, वाइट ब्लैक, ब्लैक वाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए। 33 में देखें तो कौन सा सही नज़र आ रहा है आपको? पहले सर्कल, फिर क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस 3 बार, फिर 4 ट्रायंगल। तो इनमें से आपको कौन सा ऐसा नज़र आ रहा है? कौन सा? डी। 34 में देखिए बच्चों, फिर से 3 ट्रायंगल हैं, 3 स्क्वायर हैं, नीचे 3 क्रॉस हैं। 3 ट्रायंगल, 3 सर्कल, 3 क्रॉस। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी। अब क्वेश्चन नंबर 35 पर पहुंचते हैं। 35 में फिर से देखिए क्वेश्चन बॉक्स, षटकोण बना है, षटभुजाएं, जैसे षटभुज हम कहते हैं। तो इसमें कितने 2 क्रॉस लगे हुए हैं? तो कौन सा ऑप्शन? सी। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए और क्वेश्चन बॉक्स में जो प्रश्न चित्र को देख करके उत्तर दीजिए। ये ऑप्शन सही है। 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए प्रश्न चित्र और इसके अनुसार कौन सा सही है? वो कौन सा है? ए। चलिए 38। फिर से प्रश्न चित्र को हमने देखा और ऑप्शन को देखा, तो कौन सा नज़र आया हमें? सी। क्वेश्चन नंबर 39। फिर से प्रश्न चित्र को देखो, आकृति को, और कौन सा नज़र आ रहा है? सी। सॉरी, सी नहीं, डी आएगा। क्योंकि देखो सी वाले में ये जो एक टाइप है, यानी कि अंडा टाइप, ये नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है, जबकि इसमें ऊपर ज़्यादा, नीचे कम है। तो इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 40। फिर से आकृति को देखिए और बताइए इसके जैसा कौन है जिसका उत्तर करेक्ट होगा। वो कौन सा आपको नज़र आ रहा है? इसके लिए सही ऑप्शन होगा सी। चलिए, थैंक यू माय फ्रेंड्स।
और प्यारे बच्चों, आगे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।